आज का हमारा मौजू है इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कुलियंस। याद रखें, कुलियन किसी भी कैटेगरी का है, उसमें टोटल एनर्जी और टोटल मोमेंटम तो कांस्टेंट रहता ही है। लेकिन इलास्टिक कुलियन ऐसा है जिसमें हम सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के मौजू पे बात करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, तो कुलियन कहलाएगा इलास्टिक कुलियन। और अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं रह पाती तो कुलियन कहलाएगा इन इलास्टिक। मैं फिर अपनी बात दोहराता हूँ, कुलियन इलास्टिक हो या इन इलास्टिक हो, टोटल एनर्जी और टोटल मोमेंटम तो हमेशा ही कांस्टेंट रहता है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट या रिजर्व तभी रहती है जब कुलियन इलास्टिक हो। इन इलास्टिक कुलियन में काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाए। तो इमेजिन करें एक हार्ड मार्बल बॉल, अगर वो हार्ड मार्बल फ्लोर के ऊपर गिराई जाए तो वो काफी ज्यादा उछलती है। ऑलमोस्ट जितनी हाइट से नीचे गिराई जाए उतनी ही हाइट तक वापस आ जाए। इस तरह के कुलियन को हम कहते हैं इलास्टिक कुलियन के जाने की काइनेटिक एनर्जी और आने की काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट बराबर होती है। जैसे कि आपने कहा कि आइडियल केस, तो 100% तो काइनेटिक एनर्जी बराबर नहीं होती, इक्वल नहीं होती, क्योंकि जब वो फ्लोर से टकराएगा तो कुछ ना कुछ उसकी काइनेटिक एनर्जी साउंड एनर्जी में, हीट एनर्जी में, एयर फ्रिक्शन के अगेंस्ट वेस्ट हो जाए। तो 100% इलास्टिक कुलियन तो आइडियल केस है, लेकिन ऑलमोस्ट इलास्टिक कहा जा सकता है। अब हम बात करेंगे इन इलास्टिक कुलियन की। वही हार्ड मार्बल बॉल अगर आप सैंडी फ्लोर या मिट्टी के फ्लोर पे गिराएं अब नहीं उछलेगी। क्यों? क्योंकि मिट्टी के फ्लोर में वो आ जाएगी लचक, उसकी काइनेटिक एनर्जी को अब्सॉर्ब कर देगी। टाइम ऑफ कुलियन लार्ज और फोर्स ऑफ कुलियन स्मॉल हो जाएगी, उतना रिएक्शन नहीं होगा, या वो फोर्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी मिट्टी के पार्टिकल्स में या सैंड के पार्टिकल्स में। अब ये कुलियन जिसमें काइनेटिक एनर्जी बॉल की जाने की ज्यादा होगी और आने की बहुत कम हो जाएगी, इसे हम क्या नाम देंगे? इन इलास्टिक कुलियन। तो ये तो हो गई दो एग्जांपल्स इलास्टिक और इन इलास्टिक की। अब हम सीखेंगे इलास्टिक कुलियन इन वन डायमेंशन, यानी स्ट्रेट लाइन में मूव करते हुए दो बॉडीज कोलाइड करेंगे इलास्टिकली, तो उनकी टोटल काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट होगी। तो हम देखेंगे कि स्पीड ऑफ अप्रोच और स्पीड ऑफ सेपरेशन ये क्या चीज है। बेहतर है कि डायग्राम बनाएं और उसके मुताबिक सपोजिशंस लिखें। अब ये पॉइंट्स की शक्ल में वही कहानी दोबारा लिख लें कि वी हैव two bodies moving in the same direction along the same line. V1 and V2 are their initial velocities, and after the collision their velocities become V1 prime and V2 prime. ये फिर उसी तरह पॉइंट्स की शक्ल में जैसे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको लिखवाया था आप लिख लीजिए। तो मैं अभी वो सपोजिशंस दोबारा नहीं लिख रहा, ठीक है? मैं डायरेक्टली जा रहा हूं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की।
तो ये तो कल वाली लाइन आ गई, ये दोनों बॉडीज का इनिशियल मोमेंटम और ये दोनों बॉडीज का फाइनल मोमेंटम बीच में लिखा इक्वल। अब आपने दो स्टेप्स कर, पहला स्टेप दोनों मैसेज को एक साइड पे कर लें, M1 को एक साइड पे और M2 को एक साइड पे। और इस इक्वेशन को नंबर दे दें इक्वेशन नंबर 1। अब क्योंकि ये कोलिजन इलास्टिक है तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन मस्ट बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। तो ये कॉन्सेप्ट भी अप्लाई कर देते हैं इसके ऊपर। तो आपने देखा कोलिजन से पहले की जो काइनेटिक एनर्जीज हैं इनमें प्राइम नहीं लगा और कोलिजन के बाद की काइनेटिक एनर्जीज में प्राइम लगा हुआ है। अगेन इस 1/2 का क्या सोल्यूशन है, कॉमन लेके कैंसिल कर दे। आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन डिफरेंशियल। लेकिन कुछ जो ए लेवल की बुक्स हैं या जो ब्रिटिश ऑथर्स की बुक्स हैं वहां पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में स्पीड को u से शो किया जाता है और फाइनल को v से शो किया जाता है। मोमेंटम में भी इनिशियल वेलोसिटी को u से, फाइनल वेलोसिटी को v से शो करता है। पर किसी न किसी तरीके से डिफरेंस होना चाहिए, तो हमारी जो टेक्स्ट बुक है वो उसको फॉलो कर रही। तो मैं आपसे सवाल कर रहा था 1/2 का क्या इलाज, कॉमन लेके कैंसिल कर दें या मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2 कर, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, ठीक है, 2 टाइम्स। तो जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सबको फिर वही 2 स्टेप दोबारा करें, क्या M1 एक साइड पे M2 और फिर M1 और M2 को कॉमन ले लें। अभी हम यहाँ पे एक स्टेप बढ़ाएंगे और इसमें आप देख रहे हैं ये A2 माइनस B2 इसके ऊपर A प्लस बी A माइनस बी वाला फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। अब आप गौर करेंगे कि इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 में कुछ चीजें सेम हैं, उनको कैंसिल किया जा सकता है अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड करते हैं। ये हमारा थर्ड फेज आ जाए। लो जी, अब कुछ चीजें कैंसिल हो रही हैं, आप देख रहे हैं। सेम चीजें हमने कैंसिल कर दी। अब बाकी जो रहा इसमें 1-2 स्टेप और करेंगे हम। ये इनिशियल वेलोसिटीज को एक साइड पे कर लें और फाइनल वेलोसिटीज को एक साइड पे। अब ये इक्वेशन तो बिल्कुल एक्यूरेट है, लेकिन अगर हम यही तरतीब वहां भी चाहें तो माइनस साइन कॉमन लेना होगा। माइनस साइन कॉमन लेने से क्या होगा, माइनस वाला प्लस और प्लस वाली टर्म माइनस हो जाएगी।
अब इसे कहते क्या है? इन दोनों चीजों के नाम है, इस डिफरेंस का भी एक नाम, इस डिफरेंस का भी एक नाम। ये जो डिफरेंस है इसे नाम देते हैं स्पीड ऑफ अप्रोच। और इस डिफरेंस को कहते हैं स्पीड ऑफ सेपरेशन। अब पहले समझिए कि स्पीड ऑफ अप्रोच क्या है और स्पीड ऑफ सेपरेशन क्या है। इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना। लेट्स से ये जो बॉल्स थी हमारे पास, इनमें जो पहली बॉल थी, हम इमेजिन करते हैं इसकी स्पीड 100 थी और दूसरी बॉल की स्पीड 80 थी। लेकिन जब इसने जाके उसको हिट किया तो इसने अपनी कुछ काइनेटिक एनर्जी उसको ट्रांसफर कर दी, जिसकी वजह से इसकी स्पीड 80 से 100 हो गई। और क्योंकि इसने अपनी कुछ काइनेटिक एनर्जी इसे दे दी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी अपनी कम हो गई और 100 से 80 हो गई। अब इन दोनों की स्पीड्स का जो डिफरेंस है कुलियन से पहले, उसे कहते हैं स्पीड ऑफ अप्रोच। बात को समझिए, ये स्पीड ऑफ अप्रोच क्या चीज है। लेट्स से ये वो बॉडी है जो 100 की स्पीड से आ रही थी, ये आगे जो बॉडी है ये 80 की स्पीड से जा रही थी। जब ये उसके साथ हिट करेगा तो ये दोनों की स्पीड्स के डिफरेंस के मुताबिक स्पीड से हिट करेगा, यानी 100 - 80 = 20। मैं बात को एग्जांपल से समझाता हूँ। हम मोटरवे पे जा रहे हैं, हमारी गाड़ी की स्पीड 80 है और एक और गाड़ी 100 की स्पीड से हमें ओवरटेक करना चाह रही, तो हमें उसकी स्पीड 100 फील नहीं होगी क्योंकि 80 तो हमारे पास भी है, तो उसकी 80 हमारी नजर में 0 है। हमें उसकी गाड़ी की स्पीड 20 फील होगी। कैसे पता चला? 100 - 80 = 20। तो वो हमें ऐसा लगेगा जैसे वो पीछे वाली गाड़ी जो 100 की स्पीड से आ रहे हैं, हम 80 से जा रहे हैं, हमें लगेगा वो 20 की स्पीड से आहिस्ता आहिस्ता हमारे करीब होती जा रही है। उसके करीब होने को कहते हैं स्पीड ऑफ अप्रोच। यहां तक कॉन्सेप्ट बन गया। लेकिन जैसे ही ये 100 वाली गाड़ी, 100 वाला बॉडी इस 80 वाले बॉडी से हिट कर जाएगा तो ये अपनी काइनेटिक एनर्जी उसे दे दे, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। जैसे ही इसकी स्पीड 80 से 100 होगी ये आगे निकल जाएगा और इसकी 100 से 80 होगी ये पीछे रह जाएगा। अब जात दोनों अभी भी एक ही तरफ रहे हैं, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता इनके दरमियान फासला बढ़ता चला जा रहा है। इसे हम क्या कहेंगे? स्पीड ऑफ सेपरेशन। स्पीड ऑफ अप्रोच = स्पीड ऑफ सेपरेशन। इज द कॉन्सेप्ट क्लियर? मास तो चेंज हो नहीं रहा, तो काइनेटिक एनर्जी फिर किस पर डिपेंड की? वेलोसिटी की चेंज पे ही डिपेंड की ना। एक की काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, जिससे टकराया उसकी काइनेटिक। यस, ये करके भी देखना चाहिए वैसे। तो हम ऐसा करते हैं कि ये वैल्यूज उधर पुट करके देखते हैं। तो ये तो कुलियन से पहले उनका डिफरेंस आ गया 20। अब कुलियन के बाद V1 प्राइम 80 हो गया है, so that is the proof that speed of approach = speed of separation। इसी के साथ आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच।